नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी सभी बहनें जो हैं, 34,000 35,000 बहनें जो हैं, वो परेशान हैं क्योंकि कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से भ्रामक जानकारियाँ दे दी जाती हैं। संविदा पर नौकरी होती क्या है, ये जानना अति आवश्यक है क्योंकि कुछ संविदा कर्मी बहनों ने मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे ले रखा है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि संविदा की नौकरी होती क्या है, वास्तव में इसका भविष्य क्या होता है। और चूंकि कई सारे अराजक तत्व हैं जिन्होंने ये बता दिया है कि संविदा कर्मी की तरफ आपका पक्ष झुकने वाला है, तो मैं इस स्थिति को थोड़ा साफ करना चाहूँगी। देखिए, ना मैं कोई जज हूँ ना वकील हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा की तो जो भी जानकारी मुझे मिली है गूगल पर या अन्य जगहों से, तो वही जानकारी वहीं से मैंने स्रोत इकट्ठा करके आपको जानकारी देने की थोड़ा सा प्रयास करूंगी, जिससे आप लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाए। और अगर कोई आपको भ्रमित करने लगे तो आप भ्रमित ना हो और परेशान ना हो। और अंत में वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। संविदा नौकरी होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होता क्या है संविदा। देखिए, संविदा नौकरी एक प्रकार की सामयिक नौकरी होती है जिसमें कर्मचारी को निश्चित समय तक काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन उसमें स्थायी स्थिति नहीं होती है। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नौकरी स्थायी नहीं होती है। संविदा नौकरी के अंतर्गत कर्मचारी का समय समय पर संविदा अनुसार या समझौते के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें सामान्यतया सरकारी विभागों, संगठनों और प्राधिकृत निजी कंपनियों में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविदा नौकरी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कार्यकर्ता का संविदा अनुसार अवधि तक सीमित होती है, यानी कि जितने समय की संविदा होगी उतने समय ही कर्मचारी इसमें बना रह सकता है। इसके बाद संविदा की अवधि को विस्तारित किया जा सकता है या नहीं। देखिए, संबंधित सरकार या कंपनी या विभाग या आयोग जहाँ पर भी संविदा कर्मी हैं जिनके द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, वो ही लोग डिसाइड करेंगे कि इनको आगे लिया जाएगा या इनकी अवधि समाप्त कर देने के बाद इनको निकाल दिया जाएगा। यह नौकरी आमतौर पर स्थायी नौकरी की तरह लाभान्वित और सुरक्षा के साथ नहीं आती, यानी इसमें जो नियुक्ति के आधार पर लोग आते हैं, बात समझिए आप। जैसे आपने परीक्षा दी है, आपकी नियुक्ति होगी, तो आपको स्थायी नौकरी के जो लाभ मिलेंगे वो किसी संविदा कर्मी को नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। तो जो भी संविदा पर नियुक्त होते हैं उनको पता होता है कि इनकी ये नौकरी स्थायी नहीं है और उनसे नौकरी देने के समय ही एफिडेविट लिया जाता है कि आप स्थायी की मांग नहीं करेंगे। और ये सब जितने संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में चाहे भारत में, सब इस तरह का एफिडेविट लगा करके ही ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन कर्मचारी आते हैं ये भी जान लीजिए। संविदा कर्मी अलग अलग संगठनों और सरकारी विभागों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संगठनों और सरकारी विभागों में संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त होने वाले कर्मचारी के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। सबके नहीं दे रही हूँ, कुछ एक के दे रही हूँ। सरकारी विभाग, सरकारी विभागों में आमतौर पर संविदा कर्मी के रूप में नौकरी करने वाले लोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में नियुक्त हो सकते हैं, जैसे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पर्यावरण आदि। निजी कंपनियों और निजी सेक्टर में भी संविदा कर्मी काम करते हैं। इसमें आमतौर पर संविदा आधारित नौकरियों के रूप में यात्रा एजेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, नौकरी के परियोजना प्रबंधक और अन्य कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। ठीक है, परियोजना आधारित काम, कई परियोजनाएं और योजनाएं आमतौर पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करती है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि समाज कल्याण, शिक्षा प्रोजेक्ट और विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका आंगनवाड़ी ICDS परियोजना भी आ सकती है, इसको आप ध्यान रखिए। संविदा नौकरी के नियम क्या होते हैं ये जानना अति आवश्यक है। संविदा नौकरी के नियम विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ सामान्य नियम होते हैं। ये निम्नलिखित हो सकते हैं। समय सीमा, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, समय सीमा।
संविदा नौकरी के तहत काम करने की अवधि स्थायी नहीं होती है और एक निर्दिष्ट समय सीमा के बाद समाप्त हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक संविदा कर्मी को यह बात पता भी होती है। वेतन और लाभ। संविदा कर्मचारी को उनके काम के आधार पर वेतन और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों के वेतन और लाभ से कम होते हैं। ठीक है, काम की शर्तें। संविदा कर्मचारी के लिए काम की शर्तें उनके कार्य समय, स्थान और कार्य क्षेत्र के आधार पर तय की जाती हैं। सेवा की समापन। देखिए कि इनकी सेवा कैसे समाप्त होती है। संविदा कार्यकर्ता की सेवा की समापन के बाद उनका संबंधित संगठन आमतौर पर समय समय पर संविदा अनुसार सेवाओं का विस्तारित या समाप्त कर सकता है। यानी कि जो लोग भी या आयोग, कंपनी, सरकार जो भी संविदा कर्मी को रखती है तो उन संविदा कर्मियों को पता होता है कि ये इनकी स्थायी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो संबंधित विभाग, राज्य सरकार, मतलब जो भी रखते हैं, निर्णय उन्हीं का होता है कि वो इनकी सेवा का विस्तार करेंगे या इन्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, या और एक बात सुन लीजिए, यहीं पर जो संविदा वाले होते हैं इसमें अर्हता की कुछ शर्तें छोड़ दी जाती हैं या मान लीजिए शर्तों में छूट होती है। जबकि जब आप नियुक्ति करने जाएंगे, जब आपकी नियुक्ति होगी यानी कि सरकारी आपकी परमानेंट नौकरी होगी, तो जो भी अर्हता के मानक होंगे आप उनको पूरे कर लेंगे तो ही आप नौकरी पाएंगे। और जो हमारा ये मुख्य सेविका वाला मामला फंसा हुआ है इसमें भी अर्हता को लेकर के ही पेच है। संविदा कर्मी 2016 की जो नियमावली है परमानेंट करने की, उसके आधार पर जो ये बहनें हमारी जो है स्टे लेके रखे बैठी हैं वहाँ पे माननीय न्यायालय में, तो ये अर्हता को पूरी नहीं करती हैं। क्योंकि वर्तमान में जो मुख्य सेविका भर्ती है वो पीटी के आधार पर, पहले आप पीटी दीजिए फिर मुख्य परीक्षा दीजिए, उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी। जबकि ये दोनों चीज़ इन लोगों ने नहीं की है। तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। काम की शर्तें, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं संविदा पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक ये लेख मुझे मिल गया था, मैंने जब सर्च किया काफ़ी तो इसमें ये निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने से सेवा में नियमित होने के लिए, ठीक है, का कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं, संविदा कर्मी को नियमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के नियमितीकरण के लिए कोई योजना होती तो वे ऐसी योजना का लाभ उठा सकते थे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। हमें यह भी बताया गया है कि कुछ पिटिशनर ने हाल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने उनके दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें अपनी सेवा के नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें नहीं लगता है कि कोई अलग से अप्रोच अपनाया जा सकता है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। बात समझिए, संविदा कर्मियों को पहले ही उनको ये बता दिया जाता है कि आप नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं। संविदा समाप्त होने के बाद कर्मचारी का संस्था से काम सिलसिला समाप्त हो जाता है। संविदा संस्था और उम्मीदवार के बीच हुई सहमति पर आधारित होता है। देखिए, संविदा कर्मी तभी रखे जाते हैं जब वो सहमति ले ली जाती है उनसे कि क्या आप संविदा पर काम करने के लिए तैयार हैं, और उनसे नोटरी शपथ पत्र भी ले लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें मुख्य सेविका का क्या है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, मैं आपको जोड़ के पूरा सब मामला समझाती हूँ जिससे आपको कोई भ्रम में न डाल पावे। आप देखिए, ये यूपी SSSC का नोटिफिकेशन सभी लोग पहचानते हैं। पूरा ये जो 21 पन्नों का नोटिफिकेशन है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 2693 पदों में, ठीक है, कोई भी संविदा कर्मी के पद जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा जो पद अधियाचित करके दिए गए उसी के आधार पर यूपी SSSC ने ये नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी, पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार के संविदा कर्मियों के पद जुड़े हुए हैं।
नोटिफिकेशन सबके पास होगा, आप लोग एक बार उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो एक बात तो ये पॉइंट हो गया कि नोटिफिकेशन में कहीं पर संविदा कर्मियों के पद जुड़े होने का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चूंकि लोकतांत्रिक देश है, किसी को अगर लग जाए सिर्फ शक के आधार पर कि हाँ मेरा शायद पद इसमें जुड़ा है, तो वो कोर्ट जा सकता है। और माननीय कोर्ट ने भी कल जो एक खबर वायरल हुई थी उसमें यही बातें वायरल हुई थी। जवाब मांगा गया था विभाग से और सरकार से जवाब मांगा गया कि आप ये बताइए, चूंकि इतने दिनों से जो महिलाएं हैं वो वहां पर काम कर रही हैं, ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मर्सी वाला, इंटर में था शायद, मर्सी चैप्टर पढ़ा होगा, यानी दया के आधार पर राज्य सरकार चाहे तो, देखिए संविदा कर्मी में प्रत्येक राज्य के या केंद्र के अलग अलग नियम हैं। अगर राज्य सरकार चाहे, ठीक है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इनको नियमित कर सकती है। लेकिन एक बात और भी है कि नियमित करने के तब नियम कुछ और थे जब कुछ बहनों का नियमितीकरण हो भी गया था, ये सही बात है। लेकिन अब वर्तमान समय में नियमित नौकरी पाने के लिए पीटी देना पड़ता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद ही कुछ नियमितीकरण का हो सकता है अगर आप मेरिट में आएंगे तो उसके आधार पर पहली बात तो ये अर्हता पूरी नहीं करती हैं। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार चाहे तो इनको परमानेंट कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इनके परमानेंट करने से और 2693 पदों से कोई मतलब तालमेल बैठ नहीं रहा है, क्योंकि ये 2693 पद जो निकले हैं इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इनके पद इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मामले हैं ये सरकार को, विभाग को और आयोग को समझने, बात समझिए। और ये मामला चूंकि कोर्ट में गया है तो फैसला माननीय न्यायाधीश महोदय को देना है। बीच का कोई व्यक्ति या मैं या कोई और इसमें कोई फैसला नहीं दे सकता है। दूसरी बात यह है कि भर्ती पुरानी नियमावली पर होनी है, ठीक है। तो अर्हता के जो बिंदु हैं अगर पुरानी नियमावली से भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो कैसे संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगी। अगर हो जाए, राज्य सरकार चाहे तो कर ले, लेकिन 2693 से इनका क्या ही मतलब है। ये तो बस एक वो वाली बात है कि विभाग से जवाब मांगा गया, विभाग ने सही समय पर दिया नहीं, तो माननीय जज महोदय ने ये देखते हुए कि इतने दिनों से ये बहनें कोर्ट में हैं, 9 जज बदल गए और कोई भी आकर के जवाब नहीं दे रहा है, तो उन्होंने भर्ती पर स्टे लगा दिया कि जब भर्ती पर स्टे रहेगा तो जवाब देने के लिए विभाग और सरकार आवेंगे। और जवाब लगाया भी गया है, सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से जवाब लग चुका है, केवल बहस होनी बाकी है, ठीक है। तो बहस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखिए इसमें हार जीत का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि इसमें हार जीत की बात ही नहीं की गई है। संविदा कर्मी बहनें मांग कर रही हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन ये भी देखिए कि कोई भी राज्य सरकार अर्हता के साथ समझौता क्यों करेगी, ठीक है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो इनके कार्य इन्होंने इतने दिन से किया है तो अपना और रख ले, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, आपके जो 2693 पद हैं वो सुरक्षित हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं इनके पद इसमें हैं तो बस ये होगा, बहुत अगर ज़्यादा कुछ होगा तो बस वो उतने पद हटा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये जानकारी मैंने गूगल से ही निकाली है और ये नोटिफिकेशन तो आप सब पहचानते ही हैं। थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है जिससे आप लोग पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि बीच में पड़ेंगी छुट्टियाँ और तरह तरह के लोग आपको आकर के बताएंगी बातें, तो आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो। और फैसला दोनों लोगों के ही पक्ष में आना चाहिए। भाई उनकी बात भी सही है, ऐसा नहीं है, इतने दिन उन्होंने काम किया, अब उनकी जीविका उनको लग रहा है कि उनके हाथ से निकल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जाएगा तो है ही है। उनके जगह पे आप होती तो आप जाती, जिसका हित प्रभावित होगा वो जाएगा। भ्रम में ना पड़िए, आपके 2693 पदों में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और अगर उनके पद इसमें शामिल हैं, वो चीज़ वो साबित कर लेंगी तो उनको अलग कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जानकारी
मेरे हिसाब से आप सबको पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सबको ये जानकारी होनी चाहिए।